सुनिए नहीं, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं क्या उनको इस्तीफा मांगना चाहिए? जबकि कांग्रेस के टाइम पे जाना चाहिए। इस्तीफा मांगने से नहीं होगा। ये पहलगांव वहां पहुंच गए, श्रीनगर के अंदर सैयद शाह के घर में राहुल गांधी, यहाँ जाने पे क्या पैरों में मोच आ गई थी क्या? आप बताइए, मोच आ गई थी क्या? कहाँ है? ये राजनीति करोगे, इस्तीफा मांगोगे? नेपाल में भी प्लेन क्रैश हुआ था, उसके प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, साथ में खड़े हुए दुख की घड़ी में। अमित शाह जी वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, राहुल गांधी कहाँ है? नेता विपक्ष है, सांसद छोड़ दीजिए, नेता विपक्ष है, कहाँ है? पूछा गया। और जब आप सवाल से बचते हैं तो आप कहते हैं कांग्रेस का समय क्या है? क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या बीजेपी? देश की बात हो रही है। कौन? एक मिनट सुनिए। 241 लोग मरे हैं। क्या ये बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा के, किसके हैं? ये भारत देश के नागरिक है। शर्म आना चाहिए सवाल पूछते में आपको। और रुकिए, शर्म आना चाहिए भारत देश के नागरिकों पे। आप भारत देश के नागरिकों को बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा में बांट देते हो। ये शर्म की बात है। अगर मौके पर हमारा गृह मंत्री ने किया हो, प्रधानमंत्री ने किया हो, संवेदना ने व्यक्त करा हो, लोग वहाँ हर तरह की सुविधा न दिया हो, तब प्रश्न खड़ा करें। प्रश्न खड़ा करके सरकार को घेरने की ये परंपरा कांग्रेस की थी और ये परंपरा नहीं चलेगी देश में। ये सेना पर सवाल उठाना, देश को गुमराह करना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये कांग्रेस और विपक्ष का नीति बन गया है। अगर हम इतिहास को नहीं उखाड़ेंगे तो इतिहास से सीखेंगे कैसे? उसको बदलेंगे कैसे? हम अपना इतिहास भूल जाए, ये भूल जाए कि IC-814 नाम के जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, ये भूल जाए 26/11 में बम हमले हो गए थे, उस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ने कितने बार सवाल पूछ लिया। ये भूल जाए इमरजेंसी में हजारों लोगों को मार दिया गया था, इतने लोगों का नसबंदी करवा दिया गया था, सब चीज हम भूल जाए। और इतने सारे ट्रेन हादसे 55 साल में वो सब हम भूल जाए। हमें बताओ ना, एक भी घटना बता दो 2014 के पहले की प्लेन हादसा या ट्रेन हादसा हुआ और उसमें हमारा कोई कांग्रेस का नेता पहुंचा हो कभी? मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी खुद गए अभी। इसके पहले मोरबी का पुल वाला हादसा हुआ था, उसमें भी वो खुद पहुंचे थे जायजा लेने। 12 साल में मैं वही पूछ रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 हजार लोग मारे गए एक्सीडेंट में, तो क्या उसकी जाँच बाहर आई? देश के लोगों को बताया गया कि भाई किस कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ? ये हमारे भाई कह रहे हैं कि सवाल जांच तो होनी चाहिए। तो दिल्ली में बम फूटते थे, क्या जवाब मांगे ना कांग्रेस से? कितने बम ट्रेनों में बम फूटते थे, सवाल मांगा? एक मिनट बोले दो, मुझे बोलने दो ना। क्या मुंह में दही जम गई थी? ये लिखा होता था कि यहाँ पे बम, इस बैग को ना छूना, टिफिन को ना छूना, बम हो सकता है। तो क्या ये जनता सो रही थी उस समय? क्या आंखों पत्ती बांधी हुई थी? ये केवल चाटो कारता करते देश का विरोध कर रहे हैं। ये हादसा हुआ है, हमें दुख है, जांच होनी चाहिए। चरखी दागरी में जब प्लेन में टकराया था, 349 लोग मारे गए थे, तब दही जम गया था। श्रीरामपुर के अंदर 53 लोग मारे गए थे और इनके सहयोगी के घर पर में पेट्रोल बम मिले थे, तब मुंह में दही जम गया था। और तो बता दूं, भागलपुर दंगे में लाखों लोग मारे गए थे, तब मुंह में दही जमा था। और यूपी में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, मुंह में दही। ये बात करेंगे, कांग्रेस देश को बताएगी, कांग्रेस पूछेगी प्रश्न। कांग्रेस के दामन में खून लिखा है, कांग्रेस को देश देखा है, पूरा देश के लोग देख रहा है कि कांग्रेस के मन में क्या है। कांग्रेस के एक ही मन में है कि मोदी का विरोध करना। मोदी को विरोध करते करते देश को विरोध करने लगा है, सेना का विरोध करना। अब देश के लोगों ने भली बात समझ गया कि कांग्रेस के दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और कांग्रेस देश से कट चुका है। तो ये इनके प्रवक्ता के बौखला रही है। देखो, इस्तीफे की बात नहीं है इसमें, सवाल की बात है। सवाल तो होना चाहिए, सवाल से ये देश मजबूत होगा, ये तरक्की करेगा। किसी मुद्दे पे हो। 11 साल में मैं वही पूछ रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 हजार लोग मारे गए एक्सीडेंट में, तो क्या उसकी जांच बाहर आई? देश के लोगों को बताया गया कि भाई किस कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ? सवाल होना चाहिए ना, सवाल होना चाहिए। सवाल तो होगा ही, जब ये लोकतंत्र जब तक जिंदा है, जब सवाल तो होते रहेंगे, किसी मुद्दे पे हो। अगर उसमें खामी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये हमारे भाई कह रहे हैं कि सवाल जांच तो होनी चाहिए। तो दिल्ली में बम फूटते थे, क्या जवाब मांगे ना कांग्रेस से? कितने बम ट्रेनों में बम फूटते थे, सवाल मांगा? एक मिनट बोलने दो, मुझे बोलने दो ना। क्या मुंह में दही जम गई थी? ये लिखा होता था कि यहाँ पे बम, इस बैग को ना छूना, टिफिन को ना छूना, बम हो सकता है। तो क्या ये जनता सो रही थी उस समय? क्या आंखों पत्ती बांधी हुई थी? ये केवल चाटो कारता करते देश का विरोध कर रहे हैं। ये हादसा हुआ है, हमें दुख है,
जांच होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे बीच में जयचंद बैठे हुए हैं बर्ग लाने के लिए, उनके भी मुंह बंद होना चाहिए। ट्रेन में बम फूट रहे थे, बॉम्बे में बम फूटा गया, नेता मारे गए, मुंह में दही जम गई थी। दिल्ली में सोच, आप बहुत नजदीक है ना, कितने बम फूटे थे। 1983 में जो एयर इंडिया का एक और जो प्लेन जो क्रैश हुआ था जिसमें 300 लोगों मुझे पूरा इतिहास, मुझे इतिहास पता हुआ है, मुझे वो छोड़ो, इतिहास पता। सर मारे गए थे चरखी दादरी में जब प्लेन में टकराया था, 349 लोग मारे गए थे, तब दही जम गया था। श्रीरामपुर के अंदर 53 लोग मारे गए थे और इनके सहयोगी के घर पर में पेट्रोल बम मिले थे, तब मुंह में दही जम गया था। और तो बता दूं, भागलपुर दंगे में लाखों लोग मारे गए थे, तब मुंह में दही जमा था। और यूपी में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, मुंह में दही। ये बात करेंगे, कांग्रेस देश को बताएगी, कांग्रेस पूछेगी प्रश्न। कांग्रेस के दामन में खून लिखा है, कांग्रेस को देश देखा है, पूरा देश के लोग देख रहा है कि कांग्रेस के मन में क्या है। कांग्रेस के एक ही मन में है कि मोदी का विरोध करना। मोदी को विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा है, सेना का विरोध करना। अब देश के लोगों ने भली बात समझ गया कि कांग्रेस के दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और कांग्रेस देश से कट चुका है। तो ये इनके प्रवक्ता के बौखला रही है। एक एक करके जी मैडम, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये रूरा कुश्ती जो चल रही है ना, देश इससे परेशान हो चुका है। सवाल ये आता है, अगर लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि ये घटना घटी, ये निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तो 1.5 अरब लोगों की कंट्री है जो डाउट क्रिएट कर रही है, तो आपकी लायबिलिटी है कि उनकी डाउट को खत्म करें। आज दिन तक अगर देश आपको क्या प्रॉब्लम है डाउट खत्म करने का? हमको अब आपको मालूम है किस तरीके से निष्पक्ष जांच होगी? एक सेकंड। आपसे कहा जाता है कि पद दे दो, इस्तीफा दे दो। अरे इस्तीफे की नीड नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एजेंसियों को स्वतंत्रता दे दो। आप जो एजेंसियां हैं आपके नीचे काम कर रही है ना, अगर आप उन्हें इंडिपेंडेंट कर देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे। हमें आपकी आवश्यकता ही नहीं है, आपकी या किसी की आवश्यकता नहीं है। हमेशा थी, और जब नहीं थी तो चढ़कर सवाल पूछा गया, और जब आप सवाल से बचते हैं तो आप कहते कांग्रेस के समय क्या है, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या बीजेपी। देश की बात हो रही है। कौन, एक मिनट बात सुनिए। 241 लोग मरे हैं। क्या ये बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा के, किसके हैं? ये भारत देश के नागरिक है। शर्म आना चाहिए सवाल पूछते मैं आपको। और रुकिए, शर्म आना चाहिए भारत देश के नागरिकों पे। आप भारत देश के नागरिकों को बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा में बांट देते हो, ये शर्म की बात है। एक मेरी बात तो सुनिए, ये शर्म विपक्ष के लिए भी ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप नहीं, अगर मौके पर हमारा गृह मंत्री ने किया हो, प्रधानमंत्री ने किया हो, संवेदना ने व्यक्त करा हो, लोग वहाँ हर तरह की सुविधा न दिया हो, तब प्रश्न खड़ा करें। प्रश्न खड़ा करके सरकार को घेरने की ये परंपरा कांग्रेस की थी, और ये परंपरा नहीं चलेगी देश में। ये सेना पर सवाल उठाना, देश को गुमराह करना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये कांग्रेस और विपक्ष का नीति बन गया है। अब देखे ना, 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा टाटा ग्रुप ने दे दिया, प्रधानमंत्री हर तरह की बात कर रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मेरी बात, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, वैसे डिस्टरबेंस होता है। 5 मिनट मेरे को दे दिया, 10 मिनट उनको दे दिया, 2 मिनट दे, पॉइंट की बात कीजिए। मैं इस पे राजनीति वाली बात चाहता नहीं हूँ। और अगर देखिए, ये तो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, मैं वहाँ पे उसका विरोध कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि 1998 में ना 394 लोग मारे गए, ये इनकी जुबान है, अभी बोले हैं ना ये 1983 में समथिंग। हाँ सॉरी, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। हाँ पता है कि हादसा हुआ था, तो मैं उसका झुंझुना अब नहीं बजा सकता हूँ, और मैं अगेन एंड अगेन इस चीज़ को रिपीट नहीं चाहता हूँ। नहीं सुनिए, एक सेकंड सुनिए। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या उनको इस्तीफा मांगना चाहिए? जबकि कांग्रेस के टाइम पे जाना चाहिए, इस्तीफा मांगने से नहीं होगा। ये पहलगांव वहां पहुंच गए, श्रीनगर के अंदर सैयद शाह के घर में राहुल गांधी, यहाँ जाने पे क्या पैरों में मोच आ गई थी क्या? आप बताइए, मोच आ गई थी क्या? कहाँ है? ये राजनीति करोगे, इस्तीफा मांगोगे? नेपाल में भी प्लेन क्रैश हुआ था, उसके प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, साथ में खड़े हुए दुख की घड़ी में। अमित शाह जी वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, राहुल गांधी कहाँ है? नेता विपक्ष है, सांसद छोड़ दीजिए, नेता विपक्ष है, कहाँ है? बताइए कहाँ पे, बताइए। 11 साल में कितने एक्सीडेंट हुए ट्रेनों के, और कितने लोग मरे? कितने सवाल दिया, पूछो इनको। 55 साल में लाखों लोग मर गए, लाखों सेना मर गए, उसका जवाब कौन देगा? 55 साल में लोग नहीं मरे क्या उस ट्रेन में? देखो, अभी एक सो कॉल्ड सेक्युलर लिब्रांडो हिंदू ने बोला
कि हमें पुराने इतिहास को उखाड़ कर नहीं देखना चाहिए। अगर हम इतिहास को नहीं उखाड़ेंगे तो इतिहास से सीखेंगे कैसे, उसको बदलेंगे कैसे। हम अपना इतिहास भूल जाए, ये भूल जाए कि IC-814 नाम के जहाज को हाईजैक कर लिया गया था, ये भूल जाए 26/11 में बम हमले हो गए थे, उस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ने कितने बार सवाल पूछ लिया। ये भूल जाए इमरजेंसी में हजारों लोगों को मार दिया गया था, इतने लोगों का नसबंदी करवा दिया गया था, सब चीज हम भूल जाए। और इतने सारे ट्रेन हादसे 55 साल में वो सब हम भूल जाए। हमें बताओ ना, एक भी घटना बता दो 2014 के पहले कि प्लेन हादसा या ट्रेन हादसा हुआ और उसमें हमारा कोई कांग्रेस का नेता पहुंचा हो कभी। मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी खुद गए अभी। इसके पहले मोरबी का पुल वाला हादसा हुआ था, उसमें भी वो खुद पहुंचे थे जायजा लेने। अभी पहलगाम का हमला हुआ, उसमें अमित शाह खुद गए। हर जगह तो जा रहे हैं, तो और कैसा नेता आप चाहते हो, जो एसी में बैठा रहे 24 घंटे या जो ग्राउंड पे जाके जांच करे कुछ भी। और अभी एक सर ने बोला, अभी एक ये शामली में जो ट्रेन की पटरियां उखाड़ रहे, खंबे तोड़ रहे, इन पे कार्रवाई होती है तो कहा जाता है भाजपा मुस्लिम विरोधी है। ये कौन उखाड़ रहा है? मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में कहां थी कांग्रेस? सोई हुई थी क्या? हाँ, गुमराह करते, दिल्ली में हमले हो गए, गुमराह करते। पर इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आनी चाहिए। इतने लोगों ने जान गंवाई है, उस मुद्दे पे रहिए कि ये घटना घटी तो घटी। ये कर रहे ना, राहुल गांधी नेता विपक्ष है, उनका फर्ज बनता था वहां जाने का। ट्वीट कर रहे कि मेरे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। इलेक्शन में वोट फिर कार्यकर्ता को दिलाया करो, तुम काहे लेते हो? एक मिनट सुनिए, चिल्लाने से मसला हल नहीं। अरे एक सेकंड मेरी बात को। अभी मैंने जो बोला, भाई ने बिना बोले बिना सोचे समझे मुझे ये बोल दिया कि अभी सो कॉल्ड हिंदू सेकुलर लिब्रांडू, ये बोला नहीं, इनके शब्द थे। वो कह रहे पूरा, नहीं सुनो ना, नहीं सुनो ना, मैंने सुनो ना मेरी बात। मिर्ची मुझे नहीं लगी है। अरे सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, आप भटक नहीं सकते हैं। इन्होंने बोला तो मैं इस बात को नहीं बोला कि वो चीज़ें नहीं खरोचनी चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस चीज़ पे अभी बहस नहीं हो सकता है। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ जो ये हुआ अच्छा हुआ। दूसरी चीज़, मैं इनकी बातों का ये बिना सोचे समझे किसी को लिब्रांडू नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलते हो तो आप खुद हो, पहली बात। नहीं, आपका हक नहीं बनता है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? इतने लोगों ने जो जाने सुनिए एक सेकंड। दूसरी चीज, और यहाँ पे इस्तीफा देने से काम नहीं हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, अभी जो भी सरकार है मैं उसको कहता हूँ कि अच्छे तरीके से जांच एजेंसी काम करे। अगर कोई तो आप अरे भाई तो मैं भाई सुनो, वोट कांग्रेस कर रही थी जो 26/11 हुआ मुंबई में, और गृह मंत्री कपड़ा चेंज कर रहा है। गृह मंत्री कपड़ा चेंज कर, वो अच्छे काम से। आज हमारे 11 में ओबामा बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ओबामा को इटली वाली का मामा बना दिया है, और बचाओ है। आज ठुकरे हैं तो दर्द हो रही है इन जैसों को भैया।